पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर है, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी के संस्थापक जो है सो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए थियोडोर सिरीन, बी जुएल लकड़ा, सी जयपाल सिंह और डी पॉल दयाल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयपाल सिंह। जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मैं खोटा के क्लासेस ले रहा हूं और खोटा के वीडियोस आप तक जो है सो नियमित रूप से पहुंच रहे हैं और मैं आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे खोटा के वीडियोस को काफ़ी पसंद किया और उसे सराहा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो कि खोटावासी क्षेत्र के उन ज़िलों के हैं और कुछ जो है सो बाकी अन्य ज़िलों के जो खोटावासी ज़िलों में नहीं आते हैं, मुझे पर्सनली फ़ोन किया, व्हाट्सअप किया कि सर आप खोटा के वीडियोस तो ला ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर झारखंड सामान्य अध्ययन के भी वीडियोस को लाएं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा सर। तो मैंने भी सोचा कि खोटा के वीडियोस तो मैं नियमित रूप से ला रहा हूं, साथ ही साथ अगर सामान्य अध्ययन के वीडियोस को मैं भी लाता हूं तो दोनों सब्जेक्ट्स को तैयारी करने में आप लोगों को काफ़ी सुविधा भी होगी। तो इसी संबंध में दोस्तों आज से मैं आप लोगों के सामने एक नया विषय झारखंड सामान्य अध्ययन के रूप में ला रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को झारखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं या हम लोग कह लें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लें, एमसीक्यू कह लें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह लें, उन सब को जो है सो मैं करवाने वाला हूं और सेट वाइज करवाने वाला हूं। दोस्तों सेट 1 से मैं इसकी शुरुआत आज से करूंगा और सेट 1, 2, 3 आगे कितने सेट जाएंगे ये मुझे भी नहीं पता है। तो दोस्तों इन सेट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को झारखंड सामान्य अध्ययन के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उन सब को जो है सो अभ्यास करवाने वाला हूं, प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ताकि एग्जाम में आप अच्छा अंक ला सके और अच्छा स्कोर कर सके और आपके मेरिट लिस्ट में आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और अगर मेरे क्लासेस के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए थियोडोर सिरीन, बी जुएल लकड़ा, सी जयपाल सिंह और डी पॉल दयाल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयपाल सिंह, यानी जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। मेरा पहला वीडियो जो है मेरे चैनल का दोस्तों, उस पर मैंने जो है सो ट्रिक से संबंधित जो है सो बहुत सारी चीज़ें जो है वन्य जीव अभयारण्य पर दिए थे। उसमें मैंने पहला लाइन जो कहा था वो जो है सो झारखंड पार्टी की जय हो। एक ट्रिक है दोस्तों, झारखंड पार्टी की जय हो। झारखंड पार्टी यानी झारखंड पार्टी से झारखंड पार्टी हो गया और जय हो, जय से हो गया जयपाल सिंह, यानी झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की? जयपाल सिंह। तो इस ट्रिक से आपको जो है सो इस प्रश्न को हल करने में मदद मिलेगी दोस्तों। झारखंड पार्टी की जय हो यानी झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह ने की थी। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम क्षेत्र है। स्वर्ण रेखा नदी जो है सो उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नगड़ी रांची, बी टोरी लातेहार, सी किस्को लोहरदगा और डी पद्मा हजारीबाग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नगड़ी रांची। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है? ताल वाद्य इसमें से जो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रा, बी नगाड़ा, सी ढोल और डी धमसा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रा। केंद्रा जो है सो ताल वाद्य नहीं है। चौथा नंबर प्रश्न है कि झारखंड की जलवायु है, यानी झारखंड की जलवायु कैसी है उसके बारे में है। ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, बी उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी, सी शीत कटिबंधीय मानसूनी और डी उष्ण कटिबंधीय। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। पांचवा नंबर देखिए, पंचखेरो जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? पंचखेरो जो जलाशय योजना है वो जो है सो उसका संबंध इनमें से जो कि ऑप्शन में दिए गए जिले, इनमें से किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए रांची, बी हजारीबाग, सी देवघर और डी गिरिडीह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह।
छठा नंबर प्रश्न देखिए, हरि बाबा आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? हरि बाबा आंदोलन जो है उसका संबंध किस जनजाति से है उसके बारे में है। ऑप्शन नंबर ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा और डी हो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत प्रमुख क्या कहलाता है? देखिए ग्राम पंचायत प्रमुख जो है विभिन्न जनजातियों में अलग अलग है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए मांझी, बी सरदार, सी पटेल और डी सयाना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटेल, यानी कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है वो पटेल कहलाता है। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, मयूराक्षी नदी का मुहाना वो कहाँ है? मयूराक्षी नदी जो है उसका मुहाना कहाँ है, कहाँ पर जाके वो मिलती है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा नदी, बी हुगली नदी, सी सोन नदी और डी दामोदर नदी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी। नौवां नंबर प्रश्न के, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष सरस्वती योजना की शुरुआत की गई थी? देखिए योजनाएं जो है सो हमारे झारखंड सामान्य अध्ययन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और एग्ज़ाम में वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो योजनाओं पर भी जो है सो हर एक सेट में आपको प्रश्न मिल जाएंगे, तो उस पर भी ध्यान देना है दोस्तों। और इसके डेट को खासकर वर्ष को जरूर ध्यान हम लोग को याद रखना है। यहाँ देखिए झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष सरस्वती योजना की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए 2005, बी 2009, सी 2012 और डी 2014। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2014। 10 नंबर प्रश्न देखिए, सिद्धू कान्हू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए उलीहातू, बी तिलैया टांड़, सी भगनाडीह और डी जो है तो तेलंगा टांड़। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भगनाडीह। कई बार प्रश्न पूछे गए दोस्तों इस पर, तो उसको ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न के, मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है? मंडा पर्व जो होता है उसमें उपवास रखने वाले पुरुष जो व्रती होते हैं, व्रत करने वाले, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए धुआंसी, बी सोक्ता, सी सोक्ताइन और डी भगता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भगता। 12 नंबर प्रश्न देखिए, बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रधान जो है बिरहोर जनजाति का, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महतो, बी सयाना, सी ओझा और डी नाये। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाये। 13 नंबर प्रश्न के, झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? झारखंड ऊर्जा नीति जो है वो किस वर्ष जो है सो इसकी घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2005, बी 2008, सी 2012 और डी 2015। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2012। 14 नंबर प्रश्न के, झारखंड राज्य के किन स्थानों पर ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था है? ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था जो है निम्न में से किन जिलों में है? ऑप्शन नंबर ए दुमका, बी जमशेदपुर, सी धनबाद और डी इनमें से सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी दुमका, जमशेदपुर, धनबाद इन सभी जिलों में ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था है। 15 नंबर प्रश्न के, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तिलका मांझी जो है सो उसको किस स्थान पर जो है सो फांसी दी गई थी? इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके झारखंड जीएस के उसमें आप देख सकते हैं। तिलका मांझी के ऊपर में उसमें बनाया गया कैसे उसे घोड़ों से खींचकर जो है सो अंग्रेज ले गए थे और वहाँ फांसी दी गई थी, उसे आप देख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी भागलपुर, सी खूंटी और डी हजारीबाग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। 16 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य अवस्थित है? झारखंड के दक्षिण की बात हो रही है, तो कौन सा राज्य दक्षिण में है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी छत्तीसगढ़ और डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, गुमला जिला रांची से कब बना था? अलग अलग जिलों जो है उनके स्थापना वर्ष अलग अलग है, इसमें गुमला जिला की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कब बना था? रांची से। ऑप्शन नंबर ए देखिए 17 मई 1982, बी में है 18 मई 1983, सी में 16 मई 1985 और डी में 20 मई 1984। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 मई 1983। 18 नंबर प्रश्न देखिए, बोकारो स्टील प्लांट जो कि एशिया में सबसे बड़ा है, निम्न में से किस देश की मदद से बनाया गया था?
बोकारो स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जो है स्टील प्लांट है, वो जो है सो निम्न में से किस देश के मदद से बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी सोवियत संघ और डी फ्रांस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोडरमा, बी गिरिडीह, सी धनबाद और डी देवघर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह। गिरिडीह में है हमारा पारसनाथ पहाड़ी। 20 नंबर, पारसनाथ पहाड़ी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आगे आते जाएंगे। अभी हम डिस्कशन वैसा नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो है सो प्रश्न वाइज इसको देखते जाएंगे। ये अभ्यास के दृष्टिकोण से हम लोग चल रहे हैं। 20 नंबर देखिए, ललित मोहन राय एक ब्लैंक है। ललित मोहन राय जो है, जो कि एक चर्चित और प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए लेखक, बी नृत्य चित्रकार, सी क्रिकेटर और डी चित्रकार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चित्रकार, यानी ललित मोहन राय एक चित्रकार है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पेय चावल से बनता है ना? कौन सा पेय जो है जो कि हमारे झारखंड का एक प्रसिद्ध पेय माना जाता है, वो चावल से बनता है? ऑप्शन नंबर ए ताड़ी, बी शराब, सी हड़िया और डी सूरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हड़िया। 22 नंबर पर देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? यानी अधिकतम क्षेत्र में हमारे झारखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी बलुई मिट्टी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी। 23 नंबर प्रश्न देखिए, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ताना भगत आंदोलन जो है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1910, बी 1912, सी 1914 और डी 1915। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1914 ईस्वी। 24 नंबर देख लीजिए, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल बताइए, है ना? ब्राह्मणी नदी, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए त्रिकूट पहाड़ी, बी बांस पहाड़ी, सी राजमहल पहाड़ी और डी दुधवा पहाड़ी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दुधवा पहाड़ी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शहर जल प्रपातों का शहर भी कहलाता है ना? यानी हम लोग ये कह सकते हैं सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, वो कौन सा शहर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, बी रांची, सी गुमला और डी हजारीबाग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रांची। रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रेमा घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? कई बार प्रश्न ये आया है दोस्तों प्रेमा घाघ जलप्रपात के बारे में, तो ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए रांची, बी दुमका, सी गुमला और डी हजारीबाग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुमला। 27 नंबर प्रश्न देखिए, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को, इस पर मैंने 2 वीडियोस भी बनाए दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था का पार्ट 1 और पार्ट 2। वहां पर मैंने डिटेल जो है सो इसके बारे में, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पूरा बताया है। आप उस वीडियो को भी जो है सो देख सकते हैं और मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पूरा समझ भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, मांझी, बी पाहन, सी मानकी और डी पुजारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाहन, यानी मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गौसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई थी? यानी झारखंड का जो प्रथम ईसाई मिशन था उसका नाम गौसनर मिशन है। ये जो है सो इसकी स्थापना किस देश के ईसाई मंडल या दल के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका और डी जर्मनी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? है ना, किस क्षेत्रीय राजवंश ने सबसे पहले पलामू में जो है सो अपना शासन स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए नागवंश, बी रक्सेल वंश, सी सिंह वंश और डी चेरो वंश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रक्सेल वंश। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट जो है उसको कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1908, बी 8 नवंबर 1908, सी 11 नवंबर 1908 और डी जो है 30 नवंबर 1908। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी?
ला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1924, बी 1948, सी 1947 और डी 2000 ईस्वी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1924 ईस्वी में। 32 नंबर प्रश्न देखिए, तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दुमका, बी देवघर, सी गिरिडीह और डी रांची। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देवघर, यानी तपोवन मंदिर देवघर जिले में स्थित है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रैती भूमि, बी बकास भूमि, सी खूंट कटी भूमि और डी खेतिहर भूमि। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खूंट कटी भूमि। मेरे वीडियोस जो है मुंडा शासन व्यवस्था में इसके बारे में भी बताया गया, आप वहाँ पर इसका डिटेल देख सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए, उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों देख लीजिए, हमारे झारखंड सामान्य अध्ययन में जब भी हम जनजातियों की बात करेंगे तो वहाँ जनजातियों के युवा गृह जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो युवा गृह को जरूर से याद कर लें। यहाँ पर देखिए उरांव जनजाति के युवा गृह के बारे में पूछा गया है। हो सकता है आगे हम दूसरे जनजाति के युवा गृह के बारे में क्वेश्चन डालेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए देख लिया घुमकुरिया, बी घोटुल, सी गीतियोड़ा और डी कोड़वा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घुमकुरिया, यानी उरांव जनजाति के युवा गृह घुमकुरिया कहलाते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ष टिस्को में उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ था? यानी टिस्को में उत्पादन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1902 ईस्वी, बी 1908 ईस्वी, सी 1910 ईस्वी और डी 1911 ईस्वी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी, यानी 1911 ईस्वी से टिस्को में उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया था। 36 नंबर प्रश्न देखिए, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर अवस्थित है? रोहिणी गांव जो कि एक प्रसिद्ध गांव जो है सो झारखंड सामान्य अध्ययन के लिए हो जाता है, वो जो है सो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा, बी अजय, सी दामोदर और डी बराकर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजय नदी, यानी रोहिणी गांव जो है सो अजय नदी के तट पर स्थित है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए ढालभूम, बी पंचेत, सी खड़गडीहा और डी कर्णपुरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचेत। मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य जो है वो पंचेत था। 38 नंबर प्रश्न देखिए, मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? यानी हमारे झारखंड का नाम जो है दोस्तों अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी झारखंड के नामकरण की एक अलग पहचान है उसके बारे में। तो यहाँ पर मुगल काल के बारे में पूछा गया है कि मुगल काल के दौरान हमारे झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए कुकरा, बी खुखरा, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, यानी कुकरा और खुखरा दोनों जो है सो हमारा झारखंड का नाम था किस वक्त? मुगल काल के दौरान। 39 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यानी हमारे झारखंड प्रदेश का सबसे पहला उल्लेख जो है सो कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऐत्रेय ब्राह्मण में, बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सी विष्णु पुराण में और डी आईने अकबरी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में हमारे झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनजाति 40 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? कौन सी जनजाति जो तीसरे नंबर पर जो है सो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए संथाल, बी मुंडा, सी उरांव और डी हो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा, यानी मुंडा जनजाति तीसरे नंबर पर आती है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के इस सेट 1 से 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जितने भी वस्तुनिष्ठ 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सो मैंने इस सेट के माध्यम से करवाया है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी मदद करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।